हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। फरवरी 2022 के जे.एंड.के के करंट अफेयर के बारे में जो है मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसी लेक्चर के बेसिस पे जो है यहाँ पे मैं टॉप 25 एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, जो कि उसी लेक्चर के बेसिस पे है। तो जिन्होंने वो लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, उनके लिए एमसीक्यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। एंड जिन्होंने वो लेक्चर अभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, अब वो जाके देख ले, समझ ले, उनके लिए भी बहुत इजी होने वाला है। ओके, तो जिनने पढ़ा हुआ है उनको साथ साथ रिविजन भी होगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले एमसीक्यू से। अकॉर्डिंग टू इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, JKUT टॉप्ड इन। जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग JKUT किस में टॉप आई, यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। शीप फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन 2021 या डेवलपमेंटल वर्क्स में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। वो है मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन 2021। यानी कि जितने भी अटैक जर्नलिस्ट पे 2021 में हुए उसमें जो है सबसे ज़्यादा अटैक्स किनके जर्नलिस्ट पे हुए, JKUT के जर्नलिस्ट पे। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी अटैक्स डज द जर्नलिस्ट ऑफ JKUT फेस्ड अकॉर्डिंग टू IPFR 2021। यानी कि अब यहाँ पे हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट पे अटैक हुए, तो देखते हैं कितने अटैक्स हुए। ये इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है। ओके, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 23, 10, 15 और 25। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 25, यानी कि 25 अटैक्स जो है JKUT के जर्नलिस्ट पे हुए टोटल। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। ये इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को किसने रिलीज किया, कौन रिलीज करते हैं इनको, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शंस, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया फेडरेशन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, RRAG। यही जो है रिलीज करती है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, और ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, है ना। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। अब देखते हैं इंडिया के जर्नलिस्ट पे टोटल में हम देखते हैं कि कितने अटैक्स हुए जर्नलिस्ट्स पे। ठीक है, किसके रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। 205, 106, 108 और 120। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 108। ओके, तो यहाँ पे जो है एक और बात बताऊँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बोलेंगे 2021, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि 2021 की रिपोर्ट है, तो आज क्यों पढ़ा रहे। ये जो है 2021 का सारा डेटा जो है कंपाइल करके फेब 2022 में प्रेजेंट किया गया, उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर ये सारा कुछ बताया गया। कब, फेब 2022 में। तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी जर्नलिस्ट्स वर किल्ड अकॉर्डिंग टू IPFR 2021। अकॉर्डिंग टू IPFR कितने जर्नलिस्ट मारे गए थे। चलिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखते हैं। 25, 8, 6 और 12। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 6। कितने जर्नलिस्ट मारे गए थे, टोटल 6 जर्नलिस्ट मारे गए थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। JK government signed memorandum of understanding with New Zealand in order to transform dash in JKUT। JK गवर्नमेंट ने साइन किया MOU न्यूजीलैंड के साथ इन ऑर्डर ट्रांसफर, क्या ट्रांसफॉर्म करना था उनको इन JKUT। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शीप फार्मिंग सेक्टर, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शीप फार्मिंग सेक्टर, यानी कि न्यूजीलैंड को जो है JKUT में शीप फार्मिंग सेक्टर ट्रांसफॉर्म करना था। ओके, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। रिसेंटली MOU बिटवीन JK गवर्नमेंट एंड न्यूजीलैंड वाज साइंड बिटवीन। अब देखते हैं कि किन के बीच ये MOU जो है साइन हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शंस। LG मनोज सिन्हा एंड नवीन चौधरी, वर्चुअल मोड रंजन प्रकाश ठाकुर एंड नवीन चौधरी, मनोज सिन्हा एंड रंजन प्रकाश ठाकुर। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वर्चुअल
मोड, ठीक है, यानी कि ये ऑनलाइन हो गया। इन वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं था, आई मीन प्रेजेंट क्या, सिग्नेचर के लिए कोई प्रेजेंट नहीं था। प्रेजेंट थे, वर्चुअल मोड में प्रेजेंट थे 2 बंदे जिनकी प्रेजेंस में ये हुआ, लेकिन सिग्नेचर के लिए कोई प्रेजेंट नहीं था, यानी कि ये वर्चुअली ऑनलाइन मोड हो गया सारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किन की प्रेजेंस में हुआ। LG मनोज सिन्हा एंड नवीन चौधरी की प्रेजेंस में हुआ, लेकिन सिग्नेचर इन्होंने नहीं किया, वर्चुअली हो गया था सिग्नेचर। ओके, यहाँ पे ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड वाज सेलिब्रेटेड इन 2022। अब इनकी बायलैटरल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड कब सेलिब्रेट की गई, आई मीन कौन सी एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो सेलिब्रेट की गई 2022 में, वो कौन सी एनिवर्सरी थी इनकी, इंडिया एंड न्यूजीलैंड की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 60th एनिवर्सरी थी, 50th थी, 80th थी और 70th थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 70th एनिवर्सरी थी बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जो कि सेलिब्रेट की गई 2022 में। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं इंडिया वूल अकाउंट्स डैश ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वूल एंड इज डैश डैश लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। अब देखें कि कितना इंडिया वूल का कंट्रीब्यूशन है टोटल वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड के, ठीक है, और ये डैश लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन जो है 4 to 5% एंड 5th लार्जेस्ट, 2 to 3% एंड 7th लार्जेस्ट, 2 to 3% एंड 5th लार्जेस्ट, 4 to 5% एंड 7th लार्जेस्ट। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है 2 to 3% एंड 7th लार्जेस्ट, यानी कि 2-3% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका टोटल वूल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड एंड 7th लार्जेस्ट है ये इन वूल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, ठीक है। चलिए जी इसके बाद बात करते हैं इन JNK फ्रॉम 2020 to 2021 टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर टू प्राइमरी सेक्टर इज। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंसेस, सेरिकल्चर वगैरह वगैरह आता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करेंगे। ओके, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये एग्रीकल्चर में करता है। चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। 25.8%, 29.2%, 40.2% और 26.8%। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 25.8%, यानी कि इतना जो है कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक सेक्टर का इन एग्रीकल्चर, कहाँ पे, JK UT में। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर टू द GDP ऑफ JNK 2020-2021 के हिसाब से GDP ऑफ JNK में लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। 25.8%, 4.28%, 4.11% और 5.24%। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 4.11%, यानी कि टोटल JNK के GDP में 4.11% कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, लाइव स्टॉक सेक्टर का। चलिए जी आगे देखते हैं। LG मनोज सिन्हा लॉन्च्ड फर्स्ट QR कोड बेस्ड डैश डैश ऑफ JNK। इन्होंने जो है क्विक रेस्पॉन्स कोड बेस्ड, पहला क्विक रेस्पॉन्स कोड बेस्ड क्या JNK का बनाया, ओके, लॉन्च किया। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सैफरॉन, पश्मीना शॉल, हैंडमेड कारपेट्स और पेपर माशी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हैंडमेड कारपेट्स, यानी कि LG मनोज सिन्हा से लॉन्च किया फर्स्ट QR कोड बेस्ड हैंडमेड कारपेट्स इन JNK, कब, Feb 2020 में। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द मोटिव ऑफ लॉन्चिंग QR कोड बेस्ड कारपेट्स इज टू चेक। अब इसका क्या मोटिव था QR कोड बेस्ड कारपेट्स बनाना, लॉन्च करना, इसका क्या मोटिव था, इन ऑर्डर टू चेक। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। डिमांड, सप्लाई एंड एक्सपोर्ट, ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी या इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी, ताकि अगर कारपेट्स यहाँ के JNK के कारपेट्स बाहर किसी भी जगह नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे एक्सपोर्ट किए जाएँ तो वहाँ पे उनको इसकी ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी QR कोड बेस पे पता चल जाए कि ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है। यानी कि उनको फेक मटेरियल भेजा जा रहा है कश्मीर से या
ओरिजिनल मटेरियल, ये कारपेट्स कश्मीर के ही है या कहीं और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ठीक है। इस कोर बेस पे इनको पता चल जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे आप देखते हैं J&K carpets are exported to diverse number of countries as of Feb 2022। अब देखते हैं कितने कारपेट्स कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज को जो है J&K के कारपेट्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू Feb 2022, चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने 13 नंबर ऑफ कंट्रीज को, 25 नंबर ऑफ कंट्रीज को, 23 नंबर ऑफ कंट्रीज को या फिर 15 नंबर ऑफ कंट्रीज को। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 25 नंबर ऑफ कंट्रीज को जो है J&K कारपेट्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है इन 2022 to 2021 J&K कारपेट्स वर्थ ₹115 करोड़ वर एक्सपोर्टेड टू, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखते हैं, USA, UAE, जर्मनी और नीदरलैंड्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा है कि 2020-21 में J&K के कारपेट्स वर्थ इतने करोड़ के एक्सपोर्ट किस जगह को किए गए थे, ठीक है। USA को, UAE, जर्मनी और नीदरलैंड, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जर्मनी, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं, वो आप खुद लर्न करिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, इनमें से कौन सा है पहला, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ऑप्शंस है अंजीखाद ब्रिज, चिनाब रिवर ब्रिज, वंबनंद रेलवे ब्रिज और नेहरू सेतु, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अंजीखाद ब्रिज, ठीक है। ये है इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ओके जी, चलिए इसके बाद देखते हैं अंजीखाद ब्रिज वॉज डेवलप्ड बाय, अंजीखाद ब्रिज को किसने डेवलप किया, ठीक है, किस कॉरपोरेशन ने डेवलप किया। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड या कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, इन्होंने जो है अंजीखाद ब्रिज को डेवलप किया। चलिए जी इसके बाद बात करते हैं अंजीखाद ब्रिज कनेक्ट्स डैश डैश एंड डैश डैश एंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। अंजीखाद ब्रिज जो है वो किस किस जगह को कनेक्ट करता है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है पाया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शंस हैं कटरा एंड रियासी एंड इज इन कटरा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कटरा एंड रियासी एंड इज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर एंड कटरा एंड इज इन उधमपुर, रामबन एंड रियासी एंड इज इन रामबन। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ये कनेक्ट करता है कटरा एंड रियासी को, एंड किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है अंजीखाद ब्रिज। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं अंजीखाद ब्रिज वॉज अनाउंस्ड बाय, ठीक है, अंजीखाद ब्रिज को किन्होंने अनाउंस किया था। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस हैं। सुरेश प्रभु, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, डीवी सदानंद गौड़ा। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पीयूष गोयल, ठीक है। ये जो है रेलवे मिनिस्टर थे है नहीं, ठीक है, प्रेजेंट जो है वो है अश्विनी वैष्णव। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये जो मैंने बताया पीयूष गोयल जो जब ये रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने ही अनाउंस किया था किसको, अंजीखाद ब्रिज को। ओके, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पीयूष गोयल जो है आज नहीं है रेलवे मिनिस्टर, आज की जो है अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अंजीखाद ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश प्रोजेक्ट, अंजीखाद ब्रिज किस प्रोजेक्ट का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड स्पीड रेल प्रोजेक्ट, वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट या दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है ये किसका पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ओके, ये इसका पार्ट है। एंड इसका जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है चिनाब रिवर ब्रिज भी आता है, जो कि मैंने आपको पिछले पढ़ाया है। चिनाब रिवर ब्रिज जो कि तैयार होके इंडिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है, हाईएस्ट। ओके, ये जो है यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखते हैं इन Feb 2022 JK गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए हायर बैंडविड्थ पोर्टल नेम, ठीक है। Feb 2022 में JK गवर्नमेंट ने
लॉन्च किया था हायर बैंडविड्थ पोर्टल, उसका नाम क्या था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, इट्स पोर्टल, ओके। जनभागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, किसान रथ मोबाइल ऐप और पीएम किसान मोबाइल ऐप। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जनभागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। ठीक है, ये उन्होंने जो है लॉन्च किया था कब? फेब 2022 में विद हायर बैंडविड्थ। हायर बैंडविड्थ क्यों? ताकि इजीली ईजी एसेसिबिलिटी के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इन फेब 2022 एलजी मनोज सिन्हा साइन 22 पावर प्रोजेक्ट्स इन डैश डिस्ट्रिक्ट वर्थ रुपीज डैश। फेब 2022 में एलजी मनोज सिन्हा ने 22 पावर प्रोजेक्ट्स साइन किए, किस डिस्ट्रिक्ट में, वर्थ कितने रुपीज़? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। रियासी एंड 216 करोड़, सांबा 200 करोड़, सांबा 216 करोड़, कटरा 260 करोड़। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है सांबा में जो है साइन किया था 22 पावर प्रोजेक्ट एंड वर्थ रुपीज़ 216 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है सांबा एंड 216 करोड़। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं J&K to create dash innovation hubs under new education policy. Under new education policy J&K को कितने innovation hubs create करने हैं इन J&K? देखते हैं, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 8, 9, 2 और 4। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है 4 innovation hubs under new education policy in Feb 2022। ओके, चलिए जी, फेब 2022 की ही न्यूज़ है ना। चलिए जी आगे देखते हैं। इसके बाद है अंडर विच स्कीम सुंदरबंस एंड बड़ी ब्रह्मना डिक्लेयर्ड ओडीएफ पॉजिटिव? किस स्कीम के अंडर सुंदरबंस और बड़ी ब्रह्मना को डिक्लेयर किया गया ओडीएफ पॉजिटिव? यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्वच्छ भारत मिशन, पीएम जन धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि इसी के अंडर जो है इन दो जगहों को क्लीनेस्ट जगह मानी गई या क्लीनेस्ट जगह ओडीएफ पॉजिटिव दिया गया, यानी कि ये जो जगह हैं बहुत ज़्यादा साफ हैं। ओके, डिक्लेयर किया गया। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ डोडा एंड डोडा इज बर्थ प्लेस ऑफ डैश डैश। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो है वो ब्रांड प्रोडक्ट डोडा का है एंड डोडा बर्थ प्लेस है किसकी? ठीक है, किस रेवोल्यूशन की? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस टोमेटो इंडियाज रेड रेवोल्यूशन, लेवेंडर इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन, कॉफ़ी इंडियाज ब्राउन रेवोल्यूशन, मस्टर्ड इंडियाज येलो रेवोल्यूशन। ओके, चलिए जी, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है इसका लेवेंडर। लेवेंडर जो है ब्रांड प्रोडक्ट है डोडा का एंड डोडा जो है बर्थ प्लेस है इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन की। ओके, तो चलिए जी, ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।